हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, 19 जून को आपका एग्ज़ाम है। आज 5 तारीख हो चुकी है। बचे हुए जितने भी 13-14 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या क्या टॉपिक का रिवीजन करना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न बनना ही बनना है। और मैं डेली आपके लिए 2 से 3 वीडियो ला ही रही हूँ। कल से मैराथन भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। 1-1, 2-2 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें हम डायरेक्ट पूरा मध्य प्रदेश भूगोल, मध्य प्रदेश इतिहास, राजनीति इस प्रकार से प्रश्न करेंगे। तो वो तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। बाकी मैं जो टॉपिक आपको बता रही हूँ अभी, आपको वो बिल्कुल करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। स्ट्रेस को बिल्कुल शून्य रखिए। जब तक आप टेंशन में रहेंगे, दिमाग पे प्रेशर रहेंगे, आपकी पढ़ाई नहीं रहेगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल कूल माइंड रहिए, ठंडा खाइए पीजिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें बिल्कुल मत खाइए और दिमाग को बहुत शांत रखिए और शांत रहकर दिमाग से पढ़ाई कीजिए। जो मैं मेन टॉपिक बता रही हूँ वो स्पेशली अलग से कर ही लीजिएगा। बाकी आपको अगर टाइम मिले तो वो आप अपना जो भी कर रहे हैं वो अपने स्तर से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने वीडियो को बता दूं कि वीडियो में जो करवा रही हूँ वो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले एन सीरीज़ के 53 वीडियो हो चुके हैं। 53 के 53 है। ये बहुत शानदार वीडियो है। वो ऐसे वीडियो है जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। दूसरा है MP 2022 में मैंने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण हुआ या एक जिला एक उत्पाद योजना हुआ या बहुत सारे को जो मध्य प्रदेश के सम्मान हुए। तो ये आपको यहाँ से कर लेना है। भारत 2022 और हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरी टेस्ट सीरीज़ को मैंने जो 50% डिस्काउंट पे कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेना चाह रहे थे और ले नहीं पाए थे। तो वो अभी भी चाहें तो 4 से 5 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, चाहें तो 2 दिन में भी कर सकते हैं। 5000 प्रश्न हैं। लग के भी आप अगर इसको प्रैक्टिस सेट को लगा लोगे, हर पेज के नीचे इसका आंसर दिया हुआ है और आप 100 रुपये में अगर इसकी फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं PDF लेके, तो आप इसको ले सकते हैं अगर चाहते हैं। अगर नहीं लिया है कहीं से तो आप इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम प्रमुख टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, आयोग तो आपको उतना सा टॉपिक है, 15 आपके आयोग हैं। मतलब आयोग तो आपको ऐसे ना रट के घोट के पी जाना है। जैसे कि 2019 तक SC/ST एक्ट वगैरह होते थे, मानव अधिकार संरक्षण आयोग होता था, तो वो जो होते थे ना उससे कभी कभी 10 से 12 प्रश्न पूछ लिए जाते थे। वैसा ही यहाँ पे आयोग काम करेगा। कंपैरिजन यूनिट 7 और कंपैरिजन टू यूनिट 9 जो बहुत ज़्यादा टफेस्ट आप लोगों को लगते हैं, यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10, इनसे ज़्यादा टफेस्ट, इनसे ज़्यादा जो नंबर देने वाला है वो आयोग है। क्योंकि आयोग से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये इतने सारे आयोग हैं, हम इनमें से हर आयोग से या कम से कम 4 आयोग से तो प्रश्न निकाल के दें ही। तो इसलिए आयोग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग आप रट के घोल के पी जाइए। मैंने एक वीडियो बनाया था इसका कि मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग हैं उनके प्रथम अध्यक्ष कौन से हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन से और कार्यकाल कौन सा है ना। तो इससे रिवीजन हो गया था। कल या परसों में मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें भारत के जितने भी आयोग हैं, जितने भी सिलेबस में हैं, उनका कार्यकाल कितना है, प्रथम कितने हैं, नियुक्ति किसके द्वारा होती है, त्यागपत्र किसको देंगे और वर्तमान में कौन है, ये अध्यक्ष भी मैं आपको करवा दूंगी। तो इससे आपका आयोग का एक तूफान आने वाला है। मतलब पूरे 1000 प्रश्नों का वीडियो में लेके आने वाली हूँ, तो आयोग का वहाँ भी रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, उससे आयोग को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। यूनिट 9 के जो टॉपिक हैं, यूनिट 9 में आप 2 से 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिए। रोबोटिक्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता हुआ या और साइबर सिक्योरिटी, ये 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और जैसे कि एंटीवायरस कौन कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, ये मतलब दोनों एक ही है, तो ये मतलब आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इनमें एंटीवायरस कौन सा है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, इनमें से ये वायरस है क्या, तो है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये तीनों टॉपिक, और मैं वीडियो में भी अभी करवा रही हूँ MCQ में इसके साइबर जो सुरक्षा के लेके आने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कल आपके लिए लेके आई थी जितने भी संविधान सभा से संबंधित प्रश्न है, इससे बाहर जाना ही नहीं है कोई प्रश्न, ऐसे ही वीडियो में और लेके आऊँगी। हाँ, चौथा पॉइंट संविधान सभा आ गया। देखो, जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में संविधान सभा और अधिनियम
और अनुच्छेद, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं। मतलब यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। एन सीरीज़ में मैं ये करवा चुकी हूँ और भी मैं रिवीजन के लिए करवा दूंगी। तो ये जो क्वेश्चन आपने करना ही करना है। संविधान सभा के जो मैंने कल 100 प्रश्न करवाए हैं, आज ही करवाए हैं दिन में, तो ये ना आपको रट लेना है। इनसे 2 प्रश्न तो बनना ही बना है। 2 नहीं बने तो मिनिमम 1 बनेगा ही। इससे अगर संविधान सभा का कोई प्रश्न आया तो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला है खेल अकेडमी। खेल अकादमी भारत की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश में कौन सी खेल अकादमी प्रस्तावित है, कौन सी खेल अकादमी की स्थापना होनी है और कौन सी खेल अकादमी है, कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको एक अच्छे से करना है क्योंकि अलग से मेंशन है। तो एक खेल अकादमी हम लास्ट 2 साल से देख रहे हैं, अकादमी पूछ ही रहा है, तो आपको खेल अकादमी करना है। खेल पुरस्कार में आपको क्या करना है, किस पुरस्कार की स्थापना कब हुई। ये नहीं आएगा कि इनमें से किसको विक्रम पुरस्कार, ऐसे वाले तो नहीं आए हैं अभी तक क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ये आ सकते हैं कि इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती, विक्रम पुरस्कार हुआ या एकलव्य पुरस्कार हुआ या द्रोणाचार्य हुआ, विश्वामित्र हुआ, इनमें कितना, कब इनकी स्थापना हुई और इनमें कितना पुरस्कार दिया जाता है और किसको मिला है। मतलब स्पेशली द्रोणाचार्य, विश्वामित्र अवार्ड किसको मिला है, ये आपको अच्छे से, प्रभास जोशी किसको मिला है, तो ये वाले आपको अच्छे से कर लेने हैं। खेल अकेडमी अच्छे से करने। ये 2 टॉपिक, मतलब ये ऐसे टॉपिक है ना, इनसे आपका मतलब 50% आना ही आना है। 50 नहीं 70% आना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश खेल आपको करना है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक, क्योंकि ये लास्ट ही हुए हैं अपने यहाँ और इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। टोक्यो में क्या रहा, क्या प्रदर्शन रहा, कौन जीता, हमारे मध्य प्रदेश से किसने भाग लिया, ऐसा पैरालंपिक में कौन जीता, भारत से कौन जीता, कौन को कौन सा अवार्ड मिला, किसने कौन सी प्रतियोगिता में जीता। तो टोक्यो पैरालंपिक आपको अच्छे से करना है। 1919 और 1935 का अधिनियम से संबंधित मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चन बनेंगे। कल या परसों में मैं अधिनियम से संबंधित वीडियो लाके वो आपको MCQ करा दूंगी, तो वो भी, और आपके पास हो तो आप अभी खुद कर लीजिएगा। तो 1919 1935 के अधिनियम से 1-2 क्वेश्चन बनने हैं, तो ये एक क्वेश्चन आप मान के चलिए ही 1935 और 1919, और बाकी के अधिनियम आपको नहीं पढ़ना है अभी, केवल 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ना है। इसके अलावा महारत्न और नवरत्न कंपनियां, ये अलग से मेंशन किया, तो अलग महारत्न नवरत्न कंपनी अच्छे से करना है। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी क्या होती है, इनका क्राइटेरिया क्या है, मैंने अपने वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा महारत्न और नवरत्न कंपनी के जो निदेशक हैं वो भी मैंने ट्रिक द्वारा करवा दिए मेरे GK ट्रिक विद आकांक्षा चैनल पर, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, उस दूसरे चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला है, भारत की जितनी भी, भारत और विश्व में जितनी भी महिलाओं की नियुक्ति हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे ट्यूनीसिया की पहली महिला राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है, नजमा, है ना, और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी है, और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, पाकिस्तान की पहली हिंदू जज बनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एक बार अच्छे से कर लेने, क्योंकि आने ही आने हैं। इसके अलावा स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये मैंने ट्रिक द्वारा करवा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके बाद अनुच्छेद में आपको क्या करना है, पॉलिटी का पार्ट ज़्यादा ही रहेगा। अनुच्छेद में आपको क्या करना है, मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद कर लीजिए, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद पूरे कर लीजिए, नीति निर्देशक के कर लीजिए, संविधान संशोधन के कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के कर लीजिए, ये अनुच्छेद कर लीजिए। और इनसे संबंधित प्रश्न इन्हीं में से ही आएंगे कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, या मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, या मौलिक कर्तव्यों की संख्या। इसके भी मैं MCQ आज ही करवा देती हूँ थोड़ी देर में, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश जनगणना। मध्य प्रदेश जनगणना से 2 प्रश्न आएंगे, कहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा है, कहाँ का नहीं है, और कहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है, कहाँ पे किस राज्य की साक्षरता मध्य प्रदेश की साक्षरता के बराबर है, एक कहाँ पे ग्रामीण साक्षरता है, जनसंख्या। तो जनसंख्या मध्य प्रदेश की एक क्वेश्चन आना ही आना है। और अभी एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है अभी हाल ही में, उसमें जो है, जो हमारा हमारे यहाँ भारत मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना आया है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। त्रिस्तरीय जो पंचायत है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इनसे संबंधित 2 प्रश्न आना है, तो इनसे संबंधित आप कर लीजिए। कब आई, इन्होंने रिपोर्ट कब दी, क्या इन्होंने क्राइटेरिया दिया, तो ये आपको कर लेने हैं। इसके बाद है जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभी नए 11 अभयारण्य प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। राष्ट्रीय उद्यान चाहे भारत का हो चाहे कुछ राष्ट्रीय उद्यान भारत में अभी जो चर्चा में रहे हैं, कुल 11-12 राष्ट्रीय उद्यान है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, उन्हें अच्छे से कर लेना। यूनेस्को का अच्छे से कर लेना, और जो जबलपुर का लम्हेटा है जिसको भी शामिल किया है बायो रिजर्व, उसको अच्छे से कर लेना, जबलपुर वाले का।
है ना। तो ये जो कोई क्वेश्चन मैं करंट में बताई हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उद्योग से संबंधित, खनिज से संबंधित, खनिज का डाटा मैं अभी दी हूँ कल परसों वीडियो में, वो अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के खनिज, मध्य प्रदेश परिवहन और मध्य प्रदेश नदी अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश इतिहास पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं ना तो आधुनिक इतिहास पे ही बनते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का आधुनिक मध्य प्रदेश वाला पोर्शन ज़्यादा पढ़ लेना है। और अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो देखो, भारतीय इतिहास हुआ, भारत का भूगोल हुआ, ये बहुत बड़े बड़े हैं, अभी आपको पूरा पढ़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। रिविज़न अगर करना चाहते हैं तो आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का कर लीजिए। वैसे मैं भी कल परसों में एक वीडियो लाऊंगी इतिहास के लिए, पूरे वर्ल्ड लाइनर फैक्ट इसका मैराथन ला के मध्यकालीन आधुनिक इतिहास का कवर करवा दूंगी, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, कालिदास, तानसेन, लता मंगेशकर, कबीर, प्रदीप सम्मान, गंधर्व सम्मान, ये सम्मानों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, किसको कौन सा सम्मान मिला। इसके बाद सूचकांक अच्छे से करना है। और एक और बात, करंट में ये आ सकता, देखो करंट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि कोई ऐसी उपलब्धि जो हमारे मध्य प्रदेश को भारत और विश्व स्तर पर मिली हो, जैसे कि मातृवंदना योजना में प्रथम आया है, या इसी प्रकार से और क्वेश्चन है जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ और इंदौर का जिसमें भी स्थान आता है, जैसे स्वच्छता सर्वे मध्य प्रदेश को पूरे को किस स्थान पे मिला। तो इस प्रकार से ना आपको ऐसे टॉपिक कंप्लीट करना है। ऐसे विश्व की कोई सी ऐसी न, जैसे कि पहली मेट्रो कहाँ पे चली है, या इस प्रकार से कुछ कोई चीज़ जापान में ज़्यादा पहले हुई है या जर्मनी में अभी हुई है रिसेंटली, करंट से संबंधित है। ऐसे ही भारत में कोई चीज़ अभी हुई है, न्यू बनी है, कि भारत में कहाँ पे, जैसे ओमकार इसमें फ्लोटिंग सोलर पार्क सबसे बड़ा बन रहा है, या मणिपुर में क्या बन रहा है, या गुजरात में क्या बना है, कुछ नया जो भी रहता है वो आपको मेनली क्वेश्चन आना ही आना है और वो मेनली आपको करना है। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा इसको रिवीजन अच्छे से कर पाते हैं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, योजनाएं में जो स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो जितनी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य नीति और योजनाओं का अच्छे से दिया है। यूनिट 7 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 7 से देखिए, अगर हमने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखेंगे तो ऐसा यूनिट 7 से जितनी भी अलग से कुछ खास दिया है उसमें इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेसिकली जो आप वहाँ पे कर पाएंगे। बाकी के जो जैसे कि पूरे सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, और पर्यावरण है, पर्यावरण में गेंडा परियोजना कब आई थी, हाथी परियोजना कब आई थी, पर्यावरण से संबंधित सभी सम्मेलन, तो इनको अच्छे से कर लेना है। ये यूनिट 7 में आपको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ, जैसे कि अभी 2021 का ग्लासगो में हुआ है, 2022 का मिस्र में होना है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ऐसे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। राज्यपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, ये चारों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि इनमें से कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है, इनमें से कौन राज्यपाल नहीं रहा है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैंने ट्रिक वाले चैनल पर ट्रिक से करवा दिया है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय न्यायाधीश को भी ट्रिक द्वारा करवा दूंगी। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे भी डेली अपडेट कर रही हूँ, तो अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो सेव करवा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको वो अपडेट मिलते रहेंगे। और मैं यही बोलूँगी कि जितने भी जो पहली बार चीज़ें हुई हैं वो अच्छे से आप कर लीजिएगा। भारत की और मध्य प्रदेश की जनसंख्या बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। खनिज, सिंचाई, ये इनसे आप कर लेना, ये जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और नॉर्मली तो वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद जैसे कि अगर यूनिट 7 की बात की जाए तो यूनिट 7 में मानव शरीर हुआ या पोषण आहार हुआ। पोषण आहार के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप खुद ही कर लेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ लिया या प्रोटीन के बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे रहेंगे कि आप खुद ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यूनिट 6 पर भी अच्छे से जोड़, क्योंकि यूनिट 6 का अच्छा खासा वेटेज रहता है, यूनिट 10 का अच्छा खासा वेटेज रहता है और यूनिट 8 का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इन 3 यूनिट पर आपको मेनली
फोकस करना है। यूनिट 10 अच्छे से कर लीजिए, यूनिट 8 मतलब करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए, यूनिट 6 ये अच्छे से कर लीजिए। बाकी यूनिट 6 में जो मैंने बताया उनसे संबंधित अनुच्छेद आप अच्छे से कर लीजिएगा। वित्तीय संस्थाओं से संबंधित एक वीडियो कल सुबह लेके आऊँगी, वही आपको अच्छे से कर लेने हैं। अर्थशास्त्र का ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि अर्थशास्त्र का बस सिलेबस में 2 से 3 लाइन में टॉपिक दिए हैं, वही आना है। तो मेन आपको मध्य प्रदेश यूनिट 1 का जो मध्य प्रदेश संस्कृति इतिहास है, यूनिट 1 में जैसे कि आप देखा जाए मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश के मंदिर, जनजातियाँ, बोलियाँ हैं, पर्यटन स्थल, साहित्यकार, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे कि साहित्यकार से एक बन जाए, मध्य प्रदेश के किले से एक बन जाए, मध्य प्रदेश के महल से एक बन जाए, त्यौहार से एक बन जाए। तो इस प्रकार से यूनिट 1 भी आपको अच्छे खासे 6-7 क्वेश्चन दे सकती है। तो यूनिट 1 में ज़रूरी नहीं है कि आपका इतिहास ही इतिहास हो, जो कला संस्कृति है, स्थापत्य कला हुई, मध्य प्रदेश में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर स्तूप कौन सा है, तो लोक कलाएँ, लोक संगीत, त्यौहार, तो गणगौर कहाँ पर मनाया जाता है, किस अंचल में मनाया जाता है, ये नृत्य कहाँ का है। तो इस प्रकार से यूनिट 1 से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यूनिट 1 उतना ध्यान आपको यूनिट 4 पे, यूनिट 2 पे नहीं देना है। और यूनिट 5 में आपको मध्य प्रदेश की जनगणना से अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको वो अच्छे से कर लेने हैं। और यूनिट 1, 8, 6 और 10 इन तीनों का आपको विशेषतर ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाने वाली हूँ, आपको जल्दी रिवीजन करा दूँगी, आप वेट कीजिएगा। मैं कल ही आपको यूनिट 1 के भी और यूनिट 6 के भी वीडियोस लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।